इससे पूरा हो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अपने सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, जिन्होंने मुझे इतना सुंदर मार्ग दिया और जीवन का रहस्य समझा दिया। यहाँ से जाना सच्चाई है और कब जाना है ये भी हमें खबर नहीं, कब उसका बुलावा आ जाए। ना जीवन हमारे हाथ में है और ना मृत्यु हमारे हाथ में है, लेकिन जो ये बीच का जो सफर है ये हमारे हाथ में है। हर पल को हम समझ के साथ जी सकते हैं, जीवन को सुखी और आनंदित कर सकते हैं। जीवन की जो पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं, उनका निजात हम ज्ञान से, बोध से, समग्र दृष्टि से समाधान कर सकते हैं। यही रहस्य, यही राज हमें वक्त सतगुरु संत देते हैं, ताकि हम स्वयं को जानकर जीवन को जान जाएं कि जीवन को जीना कैसे है। जीवन तो सभी जी रहे हैं और सभी काट रहे हैं। एक आम प्राणी भी जीवन को काटता है और एक संत भी समझ के साथ जीवन को काटता है। फर्क इतना है कि एक अज्ञानी रो रो कर काटता है, लेकिन एक ज्ञानी बुद्ध पुरुष उसे आनंद होकर काटता है। इसलिए बुद्ध पुरुषों ने इतनी शक्ति लगाई कि इस धरा पर दुख का कोई कारण नहीं है। यदि कारण है तो तुम ही जिम्मेदार हो, क्योंकि तुमने उस रहस्य को समझा नहीं, जाना नहीं और जीवन में उतारा नहीं। जीवन एक रहस्य है। हम मन और बुद्धि के अधीन होकर सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसे समझ जाएंगे, ऐसे करेंगे तो ऐसे समझ जाएंगे। मन बुद्धि से ऊपर हमारा वास्तविक स्वरूप है, जहां चैतन्य दृष्टि है, एक समझ है, विवेक है, देखने की क्षमता है। लेकिन हम पढ़े सुने को ज्ञान समझ लेते हैं और उस ज्ञान में उलझकर हम उस अंतर्दृष्टि, जिसको शिव नेत्र कहा है, वो देखने की क्षमता हमारे भीतर नहीं आ पाती और हम पढ़कर, सुनकर और यहाँ तक संतों के पास जाकर भी हम खाली रह जाते हैं। हमारे जीवन की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। ध्यान सत्संग के बड़े बड़े समारोह चल रहे हैं, शिविर लग रहे हैं, लोग थोड़ी देर मन आनंद लेकर घर लौटते हैं और फिर उसी वातावरण में अपने आप को खड़ा पाते हैं। अगर कोई अच्छा डॉक्टर है, इलाज हुआ है, आपको दवाई मिली है, तो आपकी बीमारी ठीक होनी चाहिए। यदि बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आपके जीवन से दुख और तकलीफ विदा नहीं हो रहे हैं, आपको बात समझ नहीं आ रही है, इसका मतलब साफ सीधा है, या तो आपने दवाई का उपयोग सही ढंग से नहीं किया है, या फिर वो डॉक्टर
दवाई देना नहीं जानता, उसको बीमारी का पता नहीं है। सही डॉक्टर हो और दवा का उपयोग डॉक्टर के बताए अनुसार किया जाए तो देर लगने वाली बात नहीं है। हम स्वस्थता की तरफ चल पड़ते हैं। जब कोई बहुत बीमार होता है तो डॉक्टर उसे धीरे धीरे, हमें पहले दिन ही पता लग जाता है कि हम स्वस्थ हो रहे हैं। कोई पूछता है तो हम बड़ी बेबाकी से कहते हैं अभी तो हमें आराम है, हम स्वस्थ की ओर चल पड़े हैं। लेकिन यदि आराम नहीं हुआ तो आप कहते हैं कि बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया है, उसकी भी दवाई खाई, उसकी भी दवाई ली, लेकिन रत्ती भर भी कोई बीमारी में आराम नहीं है। ऐसे ही आजकल सत्संग समारोह हो गए हैं, एक बिजनेस की तरह। हम जाते हैं और हम खाली हाथ वहां से लौटते हैं। जिसके भीतर ध्यान का दिया जला है, वो प्रकाश है, वो सत्य चित आनंद में प्रवेश कर गया। जहां संसार नहीं है, उसके सानिध्य में बैठने से आपको आराम आना चाहिए। निश्चित है, धूप बाहर निकली है, आप बाहर निकलेंगे और धूप आपके ऊपर पड़ेगी, निश्चित ही आपको गर्माहट का आभास होगा। यदि आप बाहर ना निकलें तो आप धूप के अनुभव से वंचित रह जाएंगे। उस तपिश, उस गर्माहट का अनुभव कभी भी आपको नहीं हो पाएगा। ऐसे ही संत बुद्ध पुरुषों की शरण हमें वो ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर पैदा करती है, जिससे हम स्वयं अपने भीतर देखने में सक्षम हो जाते हैं। गुरु वही है जो तुम्हें पहले दिन ही तुम्हारे घर का रास्ता बताए और तुम्हें सदा सदा के लिए मुक्त कर दे। एक मुक्त पुरुष ही तुम्हें मुक्त कर सकता है। जो स्वयं बंधन में है वो बांधना चाहता है, अपने इर्द गिर्द रखना चाहता है। और मैंने उस विराट महासागर, उस तत्वबोधि सतगुरु की शरण से, उनके ज्ञान के प्रकाश से मैंने पाया है कि आप गुरु हैं। गुरु तत्व आपके भीतर मौजूद है। बस फर्क इतना है कि कोई जान गया और कोई अनजान है। युक्ति से चलना होगा। हम कितने ही बड़े बाहर से ज्ञानी बन जाएं, लेकिन यदि हमें अपने भीतर का स्वबोध नहीं है, मैं कौन हूं, पहले कदम से यात्रा, मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। जो मेरे समस्त शरीर को, समस्त इंद्रियों को, मेरी बुद्धि को चैतन्य किए हुए है, वो चैतन्य परम पुरुष परमात्मा मेरे भीतर विद्यमान है। ऐसी की गुरुदेव दया, मेरा भरम का फंदा तोड़ दिया। जितने मेरे अज्ञान के भरम थे, मेरे प्रश्न उत्तर थे,
मेरी दौड़ती प्रतिस्पर्धा, मैं किसी को ज्ञानी और किसी को अज्ञानी समझ रहा था। मैं गुरु और शिष्य के भेद में अटका हुआ था। अनेक अनेक प्रश्न मेरे भीतर थे। कभी मेरी श्रद्धा टूटती है, कभी मेरी श्रद्धा जुड़ती है, कभी अनंत प्रेम मेरे हृदय में बहता है, कभी प्रेम तिरोहित हो जाता है। हर क्षण हर प्रतिपल मेरे मन की भाव दशा बदलकर मुझे नीचे स्तर पर ले आती है, मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप से वंचित करती है। ये रहस्य सतगुरु देते हैं, कुंजी देते हैं, ताकि तुम्हारा मन तुम्हारे अधीन हो। जितने भी हमारे शरीर के यंत्र हैं, आंख देखती हैं, कान सुनते हैं, वाणी बोलती है, हमारा शरीर उस परम आधार की सत्ता के अनुरूप है, तभी तो हरकत में है। यदि वो आधार परम सत्ता हमारे भीतर कनेक्ट ना हो तो हम इन इंद्रियों से देखने में असमर्थ हो जाएंगे। जब हमारे भीतर हमारी स्वयं से पहचान होती है तो सबसे पहले हम शरणागत होते हैं, सरेंडर। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें जन्म जन्म की आदत है। हमने यही सीखा है, मैं जानता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं बता सकता हूं। हमारी मैं अंदर चलती रहती है। हम सत्संग भी सुनते हैं, हम ध्यान भी करते हैं, हम सतगुरु का सानिध्य भी करते हैं, लेकिन मैं अंदर बरकरार है, निर्विकल्प। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम देख सको, तुम सुन सको, तुम्हारे पास केवल और केवल एक विकल्प है, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। जो सतगुरु की शरण हो लेता है, और शरण का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कुछ सतगुरु को दान देना है, चढ़ावा देना है, उसकी आरती करनी है, उसकी विनती करनी है, उसके बाहरी आडंबर सजाने हैं। ये तो बाहरी कृत्य हैं, ये व्यवहार है, और व्यवहार होना भी चाहिए। लेकिन हमारे तार बाहर से भीतर की ओर जुड़ने चाहिए। बाहर से तार जुड़ेंगे तो तुम्हारी सेवा कबूल कर ली जाएगी। यदि तुम्हारे तार भीतर से नहीं जुड़े और तुमने बाहर आचरण शुरू कर दिया तो तुम्हारी ना गुरु मदद कर सकता है। इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। गुरु रूप पहचान मेरे प्यारे। गुरु शरीर नहीं है, गुरु मन नहीं है, गुरु बुद्धि नहीं है। गुरु वो बोध दृष्टि है जो भीतर से कनेक्ट होकर तुम्हें इंटरकनेक्ट कर देती है और तुम धीरे धीरे गुरु में होने लगते हो। जो गुरु का है वो तुम्हारा है। मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं है। भेद केवल जब तक है जब तक हम पहचान नहीं कर पाते। पहचान हो गई, भेद मिट गया। रंग रूप से न्यारा है, ना उसका कोई रंग है, ना उसका कोई रूप है, लेकिन फिर भी वो है। और वही बूंद तुम्हारे भीतर है।
जो बूंद को पहचान लेता है वो सागर को बड़ी आसानी से पहचान लेता है। जो बूंद के गुण धर्म है वही सागर के गुण धर्म है। पानी तुम एक चम्मच में रखो, ग्लास में रखो, कटोरे में रखो, लेकिन पानी का जो स्वभाव है, जो पानी के गुण धर्म है, वो एक जैसे हैं। बस फर्क इतना है, तुम बूंद हो, वो सागर है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब पर भरमार है। एक उंगली चलाने से हमें हजारों पोस्ट हमारे सामने आ जाती हैं और पढ़ते ही हमें ऐसा लगता है मैं जानता हूं, मैं ये हूं, मैं समझता हूं। समझ का एक ही पैमाना है कि तुम्हारे जीवन से तुम्हारे दुख तकलीफ विदा हो जाने चाहिए। और विदा का मतलब ये नहीं कि तुम उस क्षण जब तुम्हारे अनुकूल है सब कुछ तब तुम भी अनुकूल हो, लेकिन जिस वक्त तुम्हारी विपरीत घटना घटती है, तुम विपरीत परिस्थितियों में प्रतिकूल हो जाते हो, तो ये कैसा रूपांतरण हुआ? ये तो रूपांतरण ना हुआ। तुम तो वहीं खड़े हो सीढ़ी के पहले डंडे पर। अपने आप को देखो। बहुत कड़वी, बहुत सच्ची और अंतिम बात कह देती हूं, लेकिन सबको हजम करना बहुत मुश्किल है। जाना यहां से सच्चाई है। तुम पहले जाते हो या तुम्हारा कोई प्यारा तुमसे पहले जाता है? क्या तुम्हारे भीतर ये स्वीकार भाव है? ये स्वीकार भाव तब तक नहीं आएगा जब तक तुम अपने भीतर उस दिव्यता को, उस अमृत को नहीं चखोगे, मृत्यु के अज्ञान को विदा नहीं करोगे। तब तक तुम्हारा दुख कोई दूर नहीं कर सकता। तुम दुखी रहोगे, तुम सुखी हो नहीं सकते, क्योंकि आज तुम्हारे हाथ में सब बात है, कल तुम्हारे हाथ से बात निकल जाएगी। फिर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा। मेरे पास बहुत से प्रश्न आते हैं। कहते हैं माँ, जिसको हम प्रेम करते हैं वो हमसे बहुत दूर चला गया। हमें पहले वो बहुत प्रेम करता था, हमारे साथ उसने बहुत दिन बिताए, खुशियां बांटी, दर्द बांटे, दुख तकलीफ बांटी, लेकिन अब वो हमसे बात नहीं करता। उसका नंबर ब्लॉक है, उसका पता हमारे पास नहीं है और हम तड़प रहे हैं। अपने को पढ़ो, अपने को देखो। क्या कोई प्रेमी भी प्रेम से दूर जा सकता है? ऐसा कभी सुना है? क्या राधा मीरा कृष्ण से अलग हो पाई है? शरीर के साथ भी और शरीर के बाद भी? क्या गुरु शिष्य से कभी अलग हो पाया है? शरीर के साथ भी और शरीर के बाद भी? क्या शिव शक्ति अलग हो पाए हैं? शरीर के साथ भी और शरीर के बाद भी? तुम्हारा प्रेम नहीं, तुम्हारी वासना है। तुम उसको पकड़ना चाहते हो, तुम बंधन में रखना चाहते हो। जिसको तुम बंधन में रखते हो वो तुमसे भयभीत है, वो तुम्हारे पास भी नहीं आना चाहता, तुमको देखना भी नहीं चाहता, तुम्हारी निकटता को वो पसंद नहीं करता, क्योंकि तुम उसको बांधते हो।
तुम्हारे से वो डरता है, भय है उसे। और प्रेम कभी बांधता नहीं है। प्रेम एक सुगंध है, एक खुशबू है। तुम इत्र छिड़कते हो, तुम सजते हो, संवरते हो, कितना ही श्रृंगार करते हो, लेकिन लास्ट में तुम इत्र की 2 बूंद अपने ऊपर डालते हो। वो खुशबू है प्रेम, वो खुशबू है प्रेम। प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम ना जाने कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। प्रेम दीवानगी है। प्रेम की तरंगे इतनी शक्तिशाली है तुम्हारे भीतर, जब परमात्मा को खींच कर ला सकती है, क्या एक इस संसार के छोटे मोटे प्रेमी को तुम्हारे साथ नहीं रख सकती? लेकिन तुम अज्ञान, अनजान, तुम अपने प्रेम को समझे ही नहीं। प्रेम को पहचाना ही नहीं। जिस दिन तुम प्रेम को पहचान लोगे, तुम्हें पत्ता पत्ता, रोम रोम, पूरी प्रकृति तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे भीतर परमात्मा उतर आया है, जो पूरी सृष्टि का रचयिता है। आहा, और तुम तुच्छ प्रेम की बात करते हो। तुम इस छोटे मोटे स्त्री पुरुष के प्रेम क्या करते हो? मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। बुद्ध पुरुषों का एक ही पीड़ा है, उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सब भरम गिर गए, लेकिन फिर भी उनको पीड़ा है। क्या पीड़ा है? कि काश तुम जाग जाओ, तुम देख पाओ, तुम पहचान लो। तुम प्रेम को मांगो मत, तुम प्रेम हो जाओ। तुम प्रेम हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रेम हो। और जो प्रेम है वो प्रेम की भीख मांगता है। कितना दुर्भाग्य है, कितना दुर्भाग्य है। जिसका स्वरूप ही प्रेम है, और वो प्रेम कभी बच्चों से मांगता है, कभी स्त्री से मांगता है, कभी पुरुष से मांगता है, और ताउम्र प्रेम से वंचित रहता है। कहाँ तुझे ढूंढूं, कहाँ तुझे पाऊं रे मन मोहिना, रे मन मोहिना। कहाँ तुझे ढूंढूं, कहाँ तुझे पाऊं रे मन मोहिना, रे मन मोहिना। मेरी विपत की अखत कहानी, किसको बीती सुनाऊं रे मन मोहिना। जिसको तुम सुना रहे हो वो भी भिखारी है। कौन तुम्हारी मदद करे जब तुम स्वयं की मदद नहीं कर सकते? सतगुरु का एक ही इशारा है, खोज स्वयं की स्वयं तक। तुम सम्राट हो, तुम विराट हो, तुम ही परमात्मा हो। हार गई और थक कर बैठी, हार गई और
थक कर बैठी अब कहीं ना जाऊं। आना हो तो आप ही आ जा, सौ सौ बार मनाऊं, सौ सौ बार मनाऊं। मेरा हृदय पड़ा है सुना, मेरा हृदय पड़ा है सुना, तू आए तो बसाऊं। आरती उतारूं, वंदन करूं तेरी, नैनों में तुझे बसाऊं, नैनों में तुझे बसाऊं। मेरे प्रीतम नैन बसे हैं, मेरे प्रीतम नैन बसे हैं, अब ना नैन खोल पाऊं। खुली और बंद आँख से तुझको देखूं, सुंदर रूप सजाऊं। कहाँ कहाँ तुझे पाऊं, रे मन मोहिना, रे मन मोहिना। कहाँ ढूंढोगे? ढूंढते ढूंढते तुम खोजते खोजते बहुत दूर निकल जाते हो। खोजना भीतर था और तुम पुस्तकों में, तुम पोथियों में, तुम गानों में, तुम बजानों में, तुम कीर्तन में, कहाँ कहाँ तुम उसको टटोलते हो। आंख बंद करो और अपने भीतर खोज करो। जब भी मिलेगा वो भीतर मिलेगा, और जिसको भीतर मिल गया उसको पूरी सृष्टि में उसके सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देगा। जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, लेकिन शर्त फिर वही दोहरा देती हूँ, सरेंडर, शरणागति। ये जो तुम ज्ञान पढ़ते हो, सत्संग सुनते हो, ये केवल और केवल किसी जागृत की उपस्थिति में तुम्हें जगाने का काम करता है, ताकि तुम जाग जाओ और अपने भीतर प्रवेश कर सको, खाली हो जाओ। जिस दिन तुम रिक्त और खाली हो जाते हो, तुम परमात्मा में हो जाते हो। तुम परमात्मा ही हो। केवल शरीर बंधन के कारण हम अपने रूप को पहचान नहीं पाते। जिसने पहचान लिया उसने अपने अंतिम श्वास तक तुमको पुकारा, और पुकारते पुकारते शरीर की सीमा है, वो चला गया। जिनके भाग्य में होगा मेरी आवाज सुनेंगे, जिनके भाग्य में नहीं होगा मेरी आवाज सुनकर भी वंचित रह जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सच्चे हृदय से चाहती हूँ आप सबका कल्याण हो, आपका जीवन सुंदर हो। ध्यान के लिए मैं एक संडे सत्संग होगा, अगले संडे केवल मौन ध्यान होगा, उसमें कोई सत्संग नहीं होगा। आपके उसमें सवाल और जवाब होंगे, आपको उसमें डूबना होगा। क्योंकि सत्संग के साथ अगर मैं आपको डुबाऊंगी तो फिर आप अपने प्रश्न नहीं रख पाते हो, फिर डूब जाते हो आप। तो सत्संग के साथ आपके सवाल और जवाब रखे जाएंगे, और एक सत्संग में आपको पूरा मौन में उतारा जाएगा। उसमें कोई प्रश्न उत्तर नहीं होगा। केवल सत्संग के बाद आपको ग्रुप में अपने भाव सभी को, उसमें कंजूसी नहीं करनी है। अगर तुम्हें सत्संग के बाद तुम्हारे हृदय में दो शब्द नहीं खिलते, तुम्हारे अंदर धन्यवाद का भाव नहीं उठता, तो फिर वो सत्संग खिला नहीं।
खुलकर धन्यवाद करो, सभी का धन्यवाद करो। आज मैं थोड़ा सा आपको डुबा देती हूँ, अगले क्रम से हम सत्संग में थोड़ा चेंजिंग करेंगे और सभी मित्र सुखासन में बैठ जाएं, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला फ्री छोड़ दें, बिल्कुल कोई हलचल नहीं। जैसे भी आपका मन करता है, कुर्सी पर बैठना चाहे, बेड पर बैठना चाहे, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप बैठ सकते हैं। स्वरूप को यहाँ मस्तक पर लाएं, जहां बिंदी लग। मैं कुंजी देती हूँ, मैं राज देती हूँ, तुम्हें रहस्य देती हूँ, लेकिन तुम्हारा मन और बुद्धि बीच में आता है तो फिर आप खाली रह जाते हो। मैं नहीं कहती मुझे फॉलो करें, लेकिन जहां भी आपकी श्रद्धा हो, जहां आपका विश्वास हो, जहां आपका प्रेम हो, आप कनेक्ट हो। बिना कनेक्टिविटी के आपके घर में कोई लाइट जलने वाली नहीं है। ये बिल्कुल भ्रम में ना रहें कि आपके ऊपर सत्संग का असर होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कनेक्टिविटी का खेल है। ये युक्ति से चलना होगा। अपने इष्ट को प्रार्थना करें, सतगुरु को मस्तक पर लाएं और प्रार्थना से भरें, कंजूसी नहीं करें। क्या मांग रहे हैं आपसे? आपको बहुत कुछ देने आए हैं, बहुत कुछ, जिसकी पुकार आपके भीतर जन्म जन्म से उठ रही है। कम से कम अपने प्रति अपने इतने ईमानदार तो हो कि आप ईमानदारी से झुक जाएं, शरणागत हो जाएं। आंखें बंद, मस्तक में गुरु स्वरूप, सुखासन, शरीर में कोई हलचल नहीं, बिल्कुल विश्राम की स्थिति में आ जाएं और महसूस करें आपका शरीर बिल्कुल शांत हो गया है। महसूस करें आपका मन बिल्कुल शांत हो गया है। महसूस करें आपकी बुद्धि शांत हो गई है। केवल और केवल एक श्रद्धा, प्रेम, समर्पण का भाव, धन्यवाद से भरा हुआ हृदय, आपका मस्तक झुक रहा है। झुक जाइए, समर्पित हो जाइए, दोनों हाथ जोड़िए और हृदय के समीप लाइए और अपने मस्तक को झुकाइए। प्रार्थना कीजिए, मालिक, मेरी क्षमता नहीं है मैं तुझे ढूंढ पाऊं, मैं तुझे देख पाऊं। मैंने संतों के मुख अरविंद से सुना है, समझा है कि तू मेरे भीतर बैठा है, फिर भी तू मुझसे इतना दूर कैसे है। मुझे ये राज बताएं, मुझे रहस्य बताएं और मुझे अपनी शरण दें, मुझे अपनी शरण में लें। मेरे सतगुरु, मैं तेरे शरणागत रहना चाहता हूँ, मैं तेरी शरण में रहना चाहता हूँ। बहुत देख लिया संसार, समझ लिया संसार, यहाँ केवल और केवल लेन देन का सौदा है। मुझे ये बात समझ आई है। अब मैं वो बात समझना चाहता हूँ जो तेरी और मेरे बीच की बात है। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना मुझको तुमको। ये पिया और प्रीतम का प्रेम है जो तू जानता है या मैं जानता हूँ। मेरे मालिक, दया करो, दया करो, दया करो, करुणा निधान दया करो। डूब जाए, महसूस करें इस अपार शांति को।
चारों तरफ आपको इस शांति ने, परमात्मा की एनर्जी ने, परमात्मा की जो पेवर शुद्ध चैतन्य की एनर्जी है, चारों तरफ से इस सभा को घेर लिया है और आप इसके बीच में स्थापित हो। सभी की एनर्जी, सभी की दिव्यता, सभी का प्रेम एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है और हम एक हो गए हैं। महसूस करें आप उस परमात्मा के मंदिर को एक तुगमत के रूप में, एक मंदिर की भांति आप इस हॉल के अंदर हैं और महसूस करें उस मंदिर की टॉप मोस्ट चोटी को कि आप सब उसके अंदर बैठे हुए हैं और वो चोटी इतनी लंबी, बहुत लंबी होकर बादलों से टकराते हुए बादलों के पार निकल गई है। अब महसूस करें एक धीमा धीमा प्रकाश उस टॉप मोस्ट चोटी के अंदर से आपके ऊपर गिर रहा है। महसूस करें सब अपने सिर के ऊपर उस भिने भिने प्रकाश को। महसूस करें वो प्रकाश आपके सिर के ऊपर पूरा फैल गया है। महसूस करें उस प्रकाश को आपके मस्तक के ऊपर, आपके कान के ऊपर, आपकी भौं के ऊपर, आपकी आंखों के ऊपर, आपके नाक के ऊपर, आपके गाल के ऊपर, आपके होठ के ऊपर, पूरे मुखमंडल को प्रकाशमय हो गया है। महसूस करें उस प्रकाश को अपनी नेक पर, अपने कंधों पर, अपने हाथ पर, हाथों की हथेलियों पर, हाथ के ऊपरी भाग पर, उंगलियों पर महसूस करें। महसूस करें उस दिव्य प्रकाश को आपकी छाती पर, आपके पेट पर, आपके नाभि पर, नाभि के निचले हिस्से पर, काम केंद्र पर, आपकी जगहों पर, आपके घुटनों पर, आपकी पिंडलियों पर, आपके पैरों पर, पैरों के पंजों पर, पैरों की उंगलियां पर, पैरों की एड़ियों पर, पैरों के तलवों पर पूरा प्रकाश फैल गया है। महसूस करें पिछला भाग, आपकी गर्दन, आपके कंधे, आपकी पूरी कमर, कमर का निचला हिस्सा, आपके हिस्स, पिंडलियों का पिछला भाग, घुटनों का पिछला भाग, पिंडलियों के नीचे का भाग, एड़ी और पंजे। महसूस करें पूरा शरीर प्रकाश से ढक गया है। शरीर पूरा प्रकाश की गिरफ्त में है। महसूस करें आप एक प्रकाश पुंज हो गए हैं। कोई शरीर का बोध भान नहीं, केवल और केवल एक प्रकाश पुंज, केवल एक होश, एक जागरूकता, एक धीमी धीमी आवाज इस हॉल के अंदर गूंज रही है। वो ब्रह्मनाद, वो ब्रह्म की वाणी आपको पुकार रही है, बुला रही है। बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म आपको आवाज सुनते सुनते आप कहीं खो गए हैं, भूल गए हैं अपने आप को, भूल गए हैं अपने आप को। आप स्वयं को कहीं खोता हुआ महसूस कर रहे हैं और
सुनते सुनते डूब जाएं, डूब जाएं। 5 मिनट के लिए मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ, बाहर की आवाज से, भीतर से आपके साथ कनेक्ट हूँ, आपके साथ उपस्थित हूँ। इस उपस्थिति को महसूस करें अपने भीतर और आनंद लें इस मधुर संगीत का, केवल और केवल 5 मिनट। लेकिन जागरूक रहें, होशपूर्ण रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, जागते रहें, जागते रहें। 5 मिनट के बाद मैं आपको आवाज दूंगी। बहुत सूक्ष्मता से जिस भाव में बने हुए हैं, धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियां मलते हुए अपनी आंखों को स्पर्श करते हुए चेहरे को स्पर्श करें। आप सबको छूना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को बहुत प्रेम से छुएं। आपने स्वयं को कभी भी इतना प्रेम से स्पर्श नहीं किया है। आज अपने आप को ऐसे स्पर्श करें जैसे आपने बहुत छोटे में अपने बच्चे को स्पर्श किया है। ऐसे महसूस करें जैसे आप किसी दूसरे को बहुत प्रेम से स्पर्श कर रहे हैं। उस स्पर्शता को महसूस करें, उस प्रेम को, उस छूने के अनुभव को महसूस करते हुए, धन्यवाद से भरते हुए। हर श्वास तुम्हारा धन्यवाद से भरा रहे, हर श्वास तुम्हारा उसको पुकारता रहे। धीरे धीरे आंखें खोलें और जो मित्र कहना चाहें तो कह सकते हैं। विनोद जी सभी के लिए ग्रुप को ओपन कर देंगे। अपनी प्रेम की बातें, कोई गाना चाहे, कोई नाचना चाहे, कोई कुछ कहना, खुलो खुलो। खुले बिना बात नहीं बनेगी। अपने आप को खोल दो। डॉक्टर से और सतगुरु से कोई पर्दा नहीं। ये संसार कुछ काम आने वाला नहीं है। स्वयं अपने अंदर की जागरूकता को स्पष्ट करो, प्रेम से भरो और प्रेम की बातियां लिखो। आज लगता है कि हम हृदय को खोल नहीं पाए, लेकिन आप 2-2 लाइन, 1-1 लाइन जब अपना स्वयं का अनुभव जो आपने अभी भीतर फील किया है, उधार का नहीं, जो आपने आज तक पढ़ा है और सुना है, ज्ञान नहीं, मैं प्रेम लिखने को कह रही हूँ। ज्ञान बिल्कुल नहीं लिखना है, प्रेम लिखना है, श्रद्धा लिखनी है, भाव लिखना है, समर्पण लिखना है। ज्ञान सभी के पास है, सबको प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम दो, बस प्रेम दो, बस प्रेम दो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई मित्र कहना चाहे तो अपना भाव कह सकते हैं। किसी का प्रश्न हो तो आप प्रश्न बोल सकते हैं, और अगर कोई प्रश्न हो तो आप ग्रुप में भी लिख सकते हैं। मैं अवश्य ही आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी। सभी को मेरी शुभकामनाएं। प्रणाम जी, प्रणाम। आप तो बस भजन ही सुनाना, आप कुछ मत कहना। आप प्यारा सा भजन सुनाओ। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। मैं कुछ नहीं दे सकती तुमको, केवल प्रेम के। मेरे पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास जो मैं दे सकूं। केवल प्रेम, केवल प्रेम। और वो प्रेम ही हमें पूरा करता है। अगर हम शुद्धतम प्रेम से टकरा जाएं तो वो प्रेम हम
हमारे लिए नाव बन जाता है, हमें पार कर देता है। प्रेम ही परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं है। प्रेम किया तिन प्रभु पाया, बिना प्रेम वह हाथ न आया। प्रेम को जानो बस अपने भीतर, उस कनेक्टिविटी को पहचानो। यही दौलत और यही सब कुछ है माँ, बस मैं तो इससे ही खुश हो जाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और किसी को आप मिल गए हो तो मुझे सब कुछ मिल गया है माँ, किसी चीज की कमी ही नहीं है। ऐसा क्यों आंखों में से आंसू, भले हंसो या कुछ भी हो, कैसे मतलब आपके अगर मोबाइल में भी आपने पूछ लिया तो मालूम नहीं ऐसा क्या होता है, मुझे खुद को ही नहीं मालूम। यही प्रेम है, यही प्रेम है। बस अकारण जाते हैं माँ। कारण से झुके तो क्या झुके, अकारण बह जाओ अकारण। हम सोचते हैं माँ से ये मिलेगा, माँ से वो मिलेगा, माँ से क्या मिलेगा। तुम प्रेम में डूबो बस। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। प्रेम, बस प्रेम। मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ। माँ मेरी 5 वर्ष की बच्ची है बेटी, उसको उसका शौक है, दिन में उसने 2 से 3 बार कल किया मेरे साथ, वो पहले भी किया था कि मम्मी हम कौन है, हम मम्मी माँ के पेट से कैसे आए और मैं छोटी हूँ तो बड़ी कैसे हो रही हूँ, आप कैसे बड़े हो रहे हो, आप कैसे बड़े हो गए। वो ये बार बार सवाल करती हूँ, उसे कुछ भी बता नहीं पाती हूँ। वाह, इतना ऊंचा देखो ना। आपके जो संस्कार है ना, आपकी जो रेडिएशन है उसके भीतर काम कर रही है। जब गर्भ ये सब आपका है, मुझ में कुछ भी नहीं, आप ही हो सब कुछ। बिल्कुल, वो बिल्कुल आपका सानिध्य, वो बच्ची पहले से ही परिपूर्ण है। ये सवाल उसके भीतर उठना, हाँ, छोड़ दो बस उसको हवाले, अपने समय पर उसका अपने आप काम हो जाएगा। तो सत्संग भी नहीं सुनती है माँ, मैं तो अकेले में सुनती हूँ, सबको सुला देती हूँ। मेरे परिवार बड़ा है, 4 पूरे को सुलाकर आराम से सत्संग सुनती हूँ एक साइड बैठकर। उसको मालूम नहीं ये सवाल कैसा है, मुझे कोई उसका ये नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रहलाद देखो कितना छोटा बच्चा था, ध्रुव देखो, हाँ ध्रुव देखो, तो बस वो संस्कार है, क्योंकि हम संस्कार पीछे से लेकर आते हैं। और जब हमारा प्रणाम करके छोड़ दिया माँ उनको मैंने कि मालिक आप ही हो, मैं बिल्कुल आप कुछ। और हमारे जब संस्कार, जब हमारे शुभ कर्म कोई आते हैं तो हमें सत्संग का सहारा मिलता है। सहारों का सहारा तो आपके भीतर है, लेकिन हमें कोई चोट मारने वाला, कोई ढोल बजाने वाला मिलता है, तो हम धीरे धीरे बात को समझते हैं और समझकर हम जीवन को जानते हैं, और जीवन को जानकर हम अपने जीवन से मृत्यु को विदा कर देते हैं, क्योंकि मृत्यु का ही भय बस हमारे जीवन पर है, और यही द्वंद का कारण है। और तो हम खुली आंख से सब देखते हैं, लेकिन जिस दिन हम मृत्यु को जान लेते हैं उस दिन हमारे भीतर सारे रहस्यों के रहस्य, सारे राज के राज खुल जाते हैं। क्योंकि दो जो था, जीवन और मृत्यु के खेल में हिंडोला झूलते हुए हम जन्म मरण के फंदे में फंसे हुए थे। अब हमारे पास जीवन है, अभी जीवन अभी आपके पास है, आपको मृत्यु है ही नहीं, तो आपको भय कैसा। तो अभय को उपलब्ध हो जाता है साधक मृत्यु को जानते ही। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई और मित्र कुछ कहना चाहे तो प्लीज आप कह सकते हैं। हरे की सन से जीना चुराना है, इस जीवन का कोई ना भरोसा है। हरे की सन से जीना चुराना है, इस जीवन का कोई ना भरोसा है। ये जीवन है कागज की पुड़िया, ये जीवन है कागज की पुड़िया, हवा लगे न उड़ जाना है,
इस जीवन का कोई ना भरोसा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं। सबका जीवन सुंदर हो, सुखी हो। ये सब आपकी कृपा है। आपको आपकी मंजिल मिले, सच्चे हृदय से चाहती हूँ आपको आपकी मंजिल मिले। आप मिल गए हो माँ, आप ही मेरी मंजिल हो। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम। माँ आपकी फोटो नहीं दिख रही। फोटो राजेश दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। विनोद जी, राकेश जी के पास बहुत फोटो है, अभी दिखेंगे सबकी। सामने नहीं दिखते ना। हाँ, मैंने कभी कभी लाइव आऊंगी, मैं लाइव भी शुरू करूंगी कभी कभी। अच्छा। तो अभी पूरी व्यवस्था हो रही है, धीरे धीरे लाइव सत्संग भी हुआ करेंगे। 2 लाइनें बोल के आपका आशीर्वाद ले लो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भाई कन्हैया जैसी हो सेवा, मेरा सी हो मुझ में भक्ति। विश्वास हो ध्रुव प्रहलाद जैसा, दाता तू दे इतनी शक्ति। शबरी की तरह दाता, शबरी की तरह दाता, तू मुझ में प्रेम भी भर देना। हो भक्ति भरा जीवन मेरे दाता रे वर देना। तेरा सिमरन करे मेरा मन, तेरा सिमरन करे मेरा मन, तू अपने रंग में ही रंग लेना। ओ भक्ति भरा जीवन मेरे दाता रे वर देना। प्रणाम जी। प्रणाम, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे जीवन में भर दो। बहुत आशीर्वाद, बहुत भर भर के आशीर्वाद मिल रहा है परमात्मा का आपको। तो क्या करें राजेश जी, और किसी को अपने भाव आप ग्रुप में लिख दें, और अगर किसी का प्रश्न हो तो आप बोल सकते हैं, अन्यथा अपने भाव। वैसे मुझे लगता है कि प्रश्न उठने नहीं चाहिए, क्योंकि सत्संग हमारे सारे प्रश्न खत्म कर देता है। फिर भी आपके भीतर साधनागत कोई प्रश्न उठ रहे हैं तो आप प्लीज अपने प्रश्न ग्रुप में लिख दें। अगर कोई इंटरनल ज्यादा ही जिसको आप लिखना नहीं चाहते तो राजेश को, विनोद को आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं और वो आपका मैसेज मुझ तक पहुंचा देंगे। क्योंकि इतने ही ज्यादा मैसेज पर्सनल भी मेरे पास इतने मैसेज आते हैं जिनको मैं देख नहीं पाती। तो आप सार्थक जो मेरे प्रश्न होंगे मैं उनका अवश्य ही उत्तर दूंगी। अगर मुझे लगेगा ये कि मन की ये ओहो पोहो है ये, तो ध्यान से जुड़ें। और ध्यान ऐसा साबुन और बिन पानी का अमृत है कि वो आपके सारे प्रश्न गिरा देगा और आप अपने दिव्य स्वरूप में उपस्थित हो जाएंगे। तो सभी मित्रों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो, सच्चे हृदय से चाहती हूँ आपका कल्याण हो। सबको मेरा प्रेम प्रणाम। शुभ रात्रि।